प्रत्याशी अशोक तंवर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब जब अशोक तंवर चुनाव प्रचार करने पहुंचे तब तब उनका विरोध हुआ है। अब तक किसान तंवर का 3 बार विरोध कर चुके हैं। ये तस्वीरें डबवाली की है, जहां पर तंवर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही किसान उनके विरोध में काले झंडों से स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। जैसे ही अशोक तंवर का काफिला डबवाली पहुंचा, किसान संगठनों की ओर से काले झंडे दिखाकर तंवर गो बैक के नारे लगाए गए। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੂਕਿਆਲੀ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ 5-7 ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੰਡੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੋਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 5-7 ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵੜ ਗਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵੜ ਗਏ। ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਐ ਭੱਜਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ देवांगे। उधर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि ये विपक्ष के लोग इनको ढाल बनाकर मुद्दा बना रहे हैं। असल में किसान तो खेतों में बिजी है या फिर मंडियों में। मैं इतना ही कहूंगा, यदि किसान प्रतिनिधि बातचीत करना चाहता है तो सरकार तैयार है। जवाब तो अलग अलग समय पे हमने भी दिया है, हम भी उनके साथ उनके संघर्ष में शामिल रहे हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि किसान भाइयों को जो वाकई में, वैसे तो किसान या तो मंडियों में है या खेतों में है, लेकिन फिर भी कोई अगर किसान का प्रतिनिधि अपने आप को समझता है, बात करना चाहता है, तो सरकार ने अलग अलग समय पे बात करी है और आगे भी तैयार है। अब तो चुनावी समर है और इसमें मैं समझता हूँ कि अपना बहुमूल्य योगदान सब साथियों को देना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और जो सरकार आने वाली है उसी से तो बातचीत करेंगे। तो आने वाले समय में ये तो चुनाव अनाउंस होने से पहले भी चर्चाएं चल रही थी, जो उनके जायज़ सवाल होंगे और जायज़ समस्याएं होंगी उसका हर एक का समाधान वो मोदी सरकार के पास है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए और विपक्ष जो उनको ढाल बना करके आगे बढ़ना चाहती है, मैं उनको इतना ही कहूँगा कि मैं इनको बहुत विपक्षी जो लोग हैं इनको बहुत अच्छे से समझता भी हूँ, जानता भी हूँ, मिल कर के हमने काम भी किया है। ये बिल्कुल खोखले लोग हैं, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है और एक तरफ ये खोखले लोग हैं। ये तो उनको तय करना है कि किसके साथ चलना है। विरोध होता देख अशोक तंवर अपना कार्यक्रम पूरा किए बिना ही, किसी सवाल का जवाब दिए बिना ही अपने अगले कार्यक्रम में निकल गए। वहीं विरोध को देखते हुए पहले ही मौके पर डबवाली स्थित नेशनल हाईवे गोल चौक पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।